अरविंद केजरीवाल, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित। अपनी अपनी पार्टी के तीनों बड़े चेहरे राजधानी की नई दिल्ली सीट पर आमने सामने दिखे। कुछ घंटे बाद नतीजे आने वाले हैं, तो चर्चा तेज है कि तीनों में से नई दिल्ली की बाजी किसके नाम होगी। क्या पिछले 3 चुनावों की तरह केजरीवाल कमाल करेंगे या फिर प्रवेश वर्मा की रणनीतिक चाल और संदीप दीक्षित की विरासत वाली सियासत भारी पड़ेगी। 2020 में अरविंद केजरीवाल को 46,758 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के सुनील कुमार यादव, जिन्हें 25,061 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 3,220 वोट मिले और केजरीवाल को करीब 22,000 वोटों से जीत मिली थी। हालांकि इस बार रास्ता आसान नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को तगड़ी फाइट दी है। उनका दावा भी यही है। 8 तारीख को सरकार हमारी बन जाएगी, भारतीय जनता पार्टी। हम सभी जानते हैं कमल खिलने वाला है। अब प्रवेश वर्मा का ये दावा कितना सही साबित होगा, नतीजों से तस्वीर साफ हो जाएगी। इधर संदीप दीक्षित के बारे में कहा जा रहा है कि नई दिल्ली सीट से उनकी उम्मीदवारी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने में तो कामयाब रही, लेकिन इतना असर नहीं पैदा कर पाई कि बड़े स्तर पर वोट कांग्रेस की तरफ स्विंग हो सके। यानी नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित की जीत की संभावनाएं बेहद कम है। मुख्य मुकाबला केजरीवाल और प्रवेश वर्मा के बीच माना जा रहा है। देखिए, नई दिल्ली की तरह ही कालकाजी सीट भी इस बार हाई प्रोफाइल है, जहां पर तीनों ही पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं, जो एक दूसरे को हराने का दावा कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। पार्टी के विधायक के सबसे ज्यादा जोर हमें बच्चों की शिक्षा में। 2020 में जब आतिशी ने कालकाजी सीट से चुनाव लड़ा था, तब वो पार्टी की साधारण कार्यकर्ता थी, लेकिन अब हालात अलग हैं। इस बार मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए आतिशी चुनावी मैदान में थी और उनके सामने दो दिग्गज खड़े थे। बीजेपी ने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी को उतारा, तो कांग्रेस ने पार्टी की महिला विंग की प्रमुख अलका लांबा को टिकट दिया। आतिशी के लिए खतरे की बात यह है कि 2015 में कालकाजी सीट पर जीत का अंतर 20,000 वोटों का था, जो 2020 में घटकर 11,000 तक हो गया। और अगर ये गिरावट ऐसी ही दर्ज होती रही तो इस बार आतिशी को बड़ा झटका लग सकता है। अभी रिजल्ट आया नहीं है, तो उन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि अब ये बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गई थी, तो इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। देश में ऐसा कब तक चलेगा जी? इस बात में कोई दो राय नहीं कि रमेश बिधूड़ी विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना पूरा चुनाव आक्रामक तरीके से लड़ा। वहीं अलका लांबा इस सीट पर घटी हुई कांग्रेस की साख को मजबूत करने की कोशिश में नजर आई। वैसे वोटिंग के बाद से चर्चा में मनीष सिसोदिया भी हैं, जिन्होंने इस बार सीट बदली थी, लेकिन जहां गए हैं वहां की राह भी आसान नहीं। मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी में नंबर 2 के नेता माने जाते हैं। पटपड़गंज सीट से 3 बार विधायक बनकर न सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे, बल्कि शिक्षा मंत्री का भी जिम्मा संभाला। आम आदमी पार्टी दावा करती है कि मनीष सिसोदिया की नीतियों के चलते ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की सूरत बदली, लेकिन अब हालात अलग हैं। शराब घोटाले में जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया ने पहले मंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर पटपड़गंज की जगह जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसके पीछे 2 वजह थी। पहली वजह ये कि मनीष सिसोदिया ने 2020 में पटपड़गंज सीट पर सिर्फ 3200 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था, जबकि जंगपुरा सीट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने 2020 में ही करीब 16,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। यानी जंगपुरा सीट आम आदमी पार्टी के लिए सेफ सीट की लिस्ट में थी। जंगपुरा से विधायक केजरीवाल जी का होना चाहिए। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी के लिए जंगपुरा की राह भी आसान नहीं है। 2020 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर 13,000 से ज्यादा वोट हासिल करने वाले तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। इससे पहले तरविंदर सिंह मारवा इसी सीट से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। वहीं कांग्रेस ने फरहाद सूरी को टिकट दिया था। अगर जंगपुरा के मुस्लिम मतदाता फरहाद की तरफ झुके होंगे तो मनीष सिसोदिया का सीट बदलने वाला दांव भी फेल हो सकता है। अब बात अवध ओझा की, जो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते नेता नगरी में आ गए।
ये चुनाव तय करेगा कि वो विधायक बनते हैं या भविष्य उन्हें फिर से इतिहास की तरफ खींच ले जाएगा। नहीं हमारे यूपी बिहार में जब किसी को भूत सवार हो जाता है, 4 लोग उसका टकरी पकड़ के उठा के लेके जाते हैं ओझा के पास, ओझा उसको मार झाड़ू मार झाड़ू मार झाड़ू मार। अब ये ओझा आ गए भूत उतारने के लिए। अवध ओझा वैसे तो टीचर थे, लेकिन सियासत की झाड़ू थामकर दिल्ली के चुनावी दंगल में उतर आए। अब कुछ घंटे बाद तय हो जाएगा कि पूर्वांचल के अवध ओझा दिल्ली के पटपड़गंज में क्या कमाल कर पाते हैं। वैसे इस सीट से अवध ओझा की राह आसान बिल्कुल नहीं है। 2015 में आम आदमी पार्टी की जीत का अंतर इस सीट पर करीब 29,000 वोट का था, जो 2020 में घटकर 3200 तक पहुंच गया। यही वजह रही कि मनीष सिसोदिया ने यहां से लड़ने का रिस्क नहीं लिया। बीजेपी ने इस बार भी उन्हीं रविंदर सिंह नेगी को प्रत्याशी बनाया था, जिन्होंने 2020 में मनीष सिसोदिया को तगड़ी टक्कर दी। रविंदर सिंह नेगी का एक वीडियो भी इस चुनाव में खूब वायरल हुआ। दरअसल उन्होंने चुनावी मंच पर पीएम मोदी के पैर छू लिए थे, तो पीएम मोदी ने बदले में 3 बार उनके पैर छुए। कहा जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस के अनिल चौधरी ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है, लेकिन वो चुनाव जीत पाएंगे इसकी उम्मीद कांग्रेस के नेताओं को छोड़कर बाकी किसी को नहीं है। दिल्ली चुनाव के वीआईपी चेहरों में एक नाम आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान का भी है, जिनकी टेंशन ओवैसी ने बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर ओवैसी का जादू चला तो अमानतुल्लाह खान पूर्व विधायक हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी का बड़ा मुस्लिम चेहरा और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान, जो कि मुस्लिम बहुल ओखला सीट से चुनावी मैदान में थे। पिछले 2 बार से अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक हैं। इन दोनों ही चुनाव में अमानतुल्लाह खान को बड़े अंतर से जीत मिली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्लाह की जीत का अंतर 70,000 से अधिक था, लेकिन इस बार ओखला सीट पर AIMIM की एंट्री बड़ा ट्विस्ट लेकर आई है। AIMIM ने दिल्ली दंगों के आरोपी शफाउर रहमान खान को मैदान में उतारा, जिसके लिए ओवैसी ने कई बार आकर चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस ने भी अरीबा खान के रूप में मुस्लिम चेहरा दिया, जबकि बीजेपी की तरफ से मनीष चौधरी ने दावेदारी ठोकी। ओखला सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 50% है। यही वो वोट बैंक है जो अमानतुल्लाह की जीत का रास्ता तैयार करता था। लेकिन मुस्लिम वोट पर कांग्रेस और ओवैसी की दावेदारी अमानतुल्लाह खान की मुसीबत बढ़ा सकती है, और अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले भी आ सकते हैं।